हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो है मेरी डेवलपमेंट सीरीज की वीडियो 2 है। पहली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ आएँ और पहली वीडियो को देखें, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जिससे आपका कोड इम्प्रूव होगा ही होगा। और ये जो मेरी दूसरी वीडियो है इसमें मैं 3 से 4 पॉइंट ऐसे डिस्कस करने वाली हूँ कि जो पॉइंट्स हमारे वो भी बहुत ज़रूरी हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार पहली वीडियो जाकर ज़रूर देखें। तो इस सीरीज में बेसिकली हमारी मल्टीपल वीडियोस आने वाले हैं, जिसकी ये वीडियो नंबर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस वीडियो का जो मेरा पहला पॉइंट है जो कि आपको डेवलपमेंट स्किल में ध्यान रखना है वो है हमारा लॉगिंग का। देखिए क्या होता है ना कि जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं ना तो हम कोड को इजीली डीबग कर सकते हैं। बट जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आपका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो इतनी वास्ट होती है, और बेसिकली प्रोडक्शन पे हमारी एक टाइम पे मिलियंस ऑफ कॉल आ रही होती है, एंड यूजर का बिहेवियर हमें नहीं पता कि वो क्या इनपुट पास करेगा, तो इस चीज के ऊपर हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ना, हमें लॉगिंग प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए। अब आप लॉगिंग के लिए पूछेंगे कि वो कैसे मेंटेन करनी है, तो लॉगिंग के लिए log4j की जार है जो कि मोस्ट वाइडली यूज जार है। अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, बट मोस्टली log4j RSLF4j जो जार है वो हमारी यूज होती है लॉगिंग के लिए। लॉगिंग किस तरीके से करनी चाहिए, तो देखिए लॉगिंग जहाँ जहाँ पे भी आपका फंक्शन मूव कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कॉल आई तो आपके कंट्रोलर पे कॉल आई, अब वहाँ पे सबसे पहले लॉगिंग दीजिए कि आई रिसीव्ड अ कॉल विद दीज पैरामीटर्स। देन आपकी सर्विस पे कॉल जा रही है, आप बीच में कोई भी वैल्यूज को चेंज कर रहे हो तो आप वहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो, आपके रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हो। इन शॉर्ट जहाँ भी आपको लगे कि जो भी इंफॉर्मेशन बहुत नीडेड इंफॉर्मेशन है आप उसको लॉग कीजिए। तो लॉगिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और लॉगिंग की वजह से ही कहीं ना कहीं हम जो प्रोडक्शन के जो इश्यूज आते हैं बेसिकली हम उनको डीबग कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है मेरा आज का वो ये है कि अगर आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है कि जब प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो कि विद टाइम चेंज भी हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे कोई टाइम डिफाइन करना है, एक्सपायरी टाइम डिफाइन करना है, तो आज मान लीजिए वो एक्सपायरी टाइम 1 दिन का है, लेकिन कल वो हो सकता है 4 दिन का हो जाए, 5 दिन का हो जाए। तब इस चीज को आप क्या करोगे, देखिए आप मान लीजिए, देखो आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, प्रॉपर्टी तो आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो, कोड के अंदर भी कर सकते हो, आप कहीं पे भी कर सकते हो, बट इट इज एडवाइज्ड कि आप उसको कोड के अंदर डिफाइन मत करो, क्योंकि अगर आप कोड के अंदर डिफाइन करोगे ना तो क्या होगा, कल को वो प्रॉपर्टी अगर वो चेंज हो गई ना तो आपको केवल उस एक प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे कोड को डिप्लॉय मारना पड़ेगा। इसकी वजह आप क्या कर सकते हो, आप ना उनको प्रॉपर्टीज फाइल में मेंटेन करो। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग बूट जो फ्रेमवर्क है उसकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल होती है। अब प्रॉपर्टीज फाइल को भी किस तरीके से हमें मेंटेन करना होता है, तो इसके लिए भी हमारे जैसे हर एक कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स होते हैं, जैसे स्टेजिंग का एनवायरमेंट होता है, प्रोडक्शन का एनवायरमेंट होता है, तो हर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है। क्योंकि हो सकता है स्टेजिंग पे आप प्रॉपर्टीज को एक एक्सपायरी टाइम को 5 दिन के लिए अलाउ कर रहे हो और आप प्रोडक्शन पे उसको 1 दिन के लिए ही करोगे। तो हमेशा आपकी जो भी प्रॉपर्टीज है ना उसको डायनेमिक बनाने के लिए आपको हमेशा उसे प्रॉपर्टीज फाइल में ही मेंटेन करनी है। तीसरी चीज एक डेवलपमेंट स्किल का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है आपको कोड को किस तरीके से मेंटेन करना है। तो अब जब आप कॉलेजेस में या कहीं पे भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो मान लीजिए आप सिंगल यूजर हो, आप सिंगल प्रोजेक्ट बना रहे हो, बट जब आप कंपनी में काम करते हो तो कम से कम भी एक प्रोजेक्ट पे 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग का साथ में काम कर रहे होते हैं, तो आप उसको किस तरीके से सिंक करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, उसके लिए आपको जो हमारा गिटहब है उस पर आपको अपनी रिपोजिटरी क्रिएटेड होती है, तो हमेशा आपको क्या करना है ना, अपनी अपनी ब्रांचेस में काम करना है। ये नहीं करना है कि आपको मेन आपकी मान लीजिए डेवलप ब्रांच है तो आप डेवलप ब्रांच पे अपना सारा कोड लिख के जा रहे हो, उससे क्या होगा, दूसरे बंदे को प्रॉब्लम आ सकती है कोड लिखने में। तो आप अपना काम करने के लिए अपनी एक ब्रांच मेंटेन करो, जब आपका काम पूरा हो जाए उस ब्रांच के आप पीआर रेज कर दो, आपकी अगर कोड ठीक होगा तो वो आपका पीआर अप्रूव हो जाएगा और आपका कोड मर्ज हो जाएगा। तो इट इज अ वे टू कोलैबोरेटली वर्क। फोर्थ थिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी किसी भी चीज़ की क्रेडेंशियल हो, डेटाबेस की क्रेडेंशियल हो, कैशिंग की क्रेडेंशियल हो, कुछ भी हो, वो कहीं पर भी ना आपके ना मतलब काइंड ऑफ कोड फाइल्स वगैरह कहीं पर भी ना ऐसे कमिट नहीं होना चाहिए, आपके केवल प्रॉपर्टी फाइल में होना चाहिए। कभी भी मतलब आई मीन टू से कि आपकी जो कंपनी है उससे बाहर आपके वो क्रेडेंशियल्स नहीं जाने चाहिए। उससे क्या होगा ना कि जैसे कैशिंग के क्रेडेंशियल्स होते हैं, अगर किसी ऐसे यूजर के पास चले जाते हैं जो कि उसको एक्सेस कर सकता है, तो क्या होता है पूरी कंपनी के डेटा को मतलब कि वो उड़ा सकता है।
तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर मैं डेटाबेस के बारे में बोलूँ तो मतलब कि डेटाबेस की क्वेरी को जितना ऑप्टिमाइज हो सकता है आप उतना ऑप्टिमाइज बनाइए। दैट इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट स्किल पार्ट, कि आपको लॉन्ग मतलब हो सकता है लॉन्ग क्वेरीज लिखनी पड़े, बट आप उसको इस तरीके से बनाइए कि आपका टाइम कम से कम लगे, क्योंकि डेटाबेस का जो ऑपरेशन है एक बहुत हैवी ऑपरेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम ना वहीं पर ही किल होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको कम से कम टाइम में अपने रिजल्ट को लेकर आ सकें। आपको अगर इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करो नीचे, ताकि मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो ला सकूँ, क्योंकि मैं आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली भी दिखा सकती हूँ। बट या आई वॉन्ट टू सी द कॉमेंट्स बाय द यूजर्स कि मतलब उनको कितना डीप में जानना है इन सब चीज़ों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज है सारा कमेंट में डालिए, आई विल स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर इट। थैंक यू वेरी मच।